अब क्या प्रसंग चल रहा है कि किस चीज से मोक्ष होगा, वो मंत्र है सतनाम। और सतनाम है 2 अक्षर का। हरिनाथ दास स्वामी वाला ने सतनाम का बेराना, वो सतनाम किधर खान का है पीण का, ये थोड़ी सी रिहर्सल करा देता उनकी। देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित। ये है सारवचन वार्तिक। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में 16वां संस्करण छपा इसका। और ये इसके प्रिंटेड इन इंडिया बाय लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, इतने का। ये भूमिका है इनकी यहाँ पर। इस भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी यानी शिवदयाल जी के महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में, ओहो आज 1911 हो गया, आज 2011 है, 109 वर्ष हो गए इस अज्ञान को पढ़ते पढ़ते। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अभी इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 में तो पंजाबी में छपा और उससे पहले एक छिपी हुई थी और उससे फिर ये हिंदी में बनाई गई। अब कौन थे वो परम धनी जिसने इस पुस्तक में वचन बोले हैं? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। देखा, अगर इनके ये हाथ लग जाते तो ये मंत्र भी देते पाते। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगति की थी। जो ये लेखक है इस पुस्तक का, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले के वचन सुन रखे थे। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये प्रमाण तले गुरु नानक साहिब की वाणी के। राप डले डोए हठ योग करा, 17 वर्ष तक सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। और सन 1961 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये और आगे फिर गंध फैलाया इन्होंने। अब इसके देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, इसी पुस्तक में चल रहे हैं हम। खुलासा हजूर उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। इब शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लग गए हैं। वचन यहाँ से शुरू होता है, ये जगत नासवान है। ये दफ़ा, ये गीता जैसे श्लोक है इनके, ये मंत्र संख्या। दफ़ा 1 में क्या लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। अब सतनाम को मुकाम माने स्थान बताया सतनाम को, और राधा स्वामी को भी सतनाम बताया है। अब तीसरे में क्या लिखा वचन में? जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली को चले। ये नो कहूँ नवी नए डले डोए थे, नहीं, ये यहाँ गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलो, फिर कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, ये कहें सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। यहाँ सतनाम मंजिल है, यहाँ सतनाम मंजिल और पीछे मुकाम। मंजिल कहो, मुकाम कहो, स्थान कहो, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हम। अब वचन नंबर 4 इनका देखो 15 पृष्ठ पे। ये है सारवचन वार्तिक भाग 1 पढ़ रहे हम। इसके 4 वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। मुकाम कहो, स्थान कहो, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है। राधा स्वामी भी कहते हैं सच्चे साहब का है, सतपुरुष का।
और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 मुकाम, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को ये स्थान बताते आ रहे हैं। ये देखो पीछे यहाँ तीसरे वचन में क्या कहा है कि सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में पहुंचे, सतनाम स्थान हुआ। और एक वचन में देखो काम इतना है इंसान यानी अपनी सूरत को यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम। अब फिर आते हम 4 नंबर पे, 15 नंबर पृष्ठ पे 4 वचन पे कहते हैं अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। सतनाम को इन्होंने क्या बोला पहले? मंजिल, मुकाम। ये मुकाम का मुकाम, इन बड़का जैसी थ्योरी अरे परम धनी कवा में सतनाम यानी यूँ सोच लो स्थान का स्थान है, स्थान 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, मुकाम सतनाम का मुकाम। अब इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है इन्होंने बहुत अच्छी तरह विस्तृत। देखियो जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम को, सार शब्द सतनाम को, सतशब्द सतनाम को और सतनाम सतनाम को और सतपुरुष सतनाम को बयान किया है। वारे वेद से भी ऊपर ज्ञान वाले हो, तोड़ पाड़ दिया इन्हें। तो अब इनका ज्ञान तो ऐसा है जैसे किसी ने सपने में भी कार ना देखी हो, सुन रखी हो, किसी तरह जंगल में रहता हो शहर से भी 100 किलोमीटर दूर, और वो औरों को भ्रमित करता है कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर में जाता हूँ, सड़क पर चलती है कार। अब उससे कोई, और किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। कौन चलाता है? ड्राइवर। तो उससे कोई पूछे भी कार कैसी है, किसे कहते हैं, ड्राइवर किसे कहते हैं, शहर कैसा है, सड़क कैसी है, पेट्रोल कैसा है, तो वो डिफाइन करे कि सड़क भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं और ड्राइवर भी कार को कहते हैं। तो उस बुद्धू ने या कोई डिफाइन किया। अब ये सतनाम को डिफाइन करने चले हैं इनके परम धनी शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ प्रारंभ हुआ है। कहते हैं सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, सार नाम भी, सतनाम भी, सार शब्द भी और सतपुरुष भी सतनाम ही है और सतनाम स्थान है।